हिना इस बात पर क्यों मजबूर हो गई कि अपने जिगर का टुकड़ा उसे उठाकर अपने ससुर के हवाले करती है। हमारी हमदर्दियां मकतूला के साथ है, मकतूला की फैमिली के साथ। ज्वेलरी जो है इन्होंने शादी पर उसको अपनी बेटी को नहीं दी थी, वो जो गोल्ड का था सेट था, वो उस्मान ने अपनी दुल्हन को दिया था। जो दुल्हन का जहेज था वो तमाम का तमाम सामान हमने रिसीव कर लिया है। बच्चा नहीं देना चाहिए था, उसने आपकी कोख से जन्म लिया और आंख खोली। यकीनन उस मासूम बच्चे को आपने अपने सीने के साथ भी लगाया होगा। उसकी तकलीफ जो होती है ना, वो मां ही समझ सकती है। तो वहां पर तो यकीन करें आप, साबन, सामदानियां, टूथब्रश, पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। कि उसको नुमान को वकार पर एतबार नहीं है। वकार जो है उस्मान का भाई है। अच्छा। और वकार को नुमान पर एतबार नहीं है। वो झूठ पर झूठ बोलते हैं कि जी सामान पूरा नहीं किया। यार सामान जब पूरा नहीं किया तो वो रिसीविंग क्यों दे के आई हो? जिसमें एक हिना है, एक सबा है, नुमान है, आसम है, कासम है, अख्तर है और एक और खातून है। साथ में कुछ जो दोनों तरफ से एक बड़े डाले गए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं राना दिलशाद साहब। हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने आज आपको बताना है कि मुल्ज़म उस्मान और मुल्ज़म उस्मान की जो अहलिया हिना है, मकतूला की बेटी, उसको जब अल्लाह ताला ने बेटे से जैसी औलाद से नवाजा तो उसके बाद क्या हुआ, सामान उठाने के दौरान क्या कुछ मामलात हुए, क्यों तो तकरार तक बात पहुंची। राना साहब के साथ भी जो है वो बड़ी गुफ्तगू होती रही इस सारे सिनेरियो के दौरान और राना साहब भी बड़ी एफर्ट करते रहे हैं सारे केस को इसमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ लाने में, अनीला की तरफ जाना और बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठे करने में राना साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है। और फिर उसके बाद जब बंदा कोई हक पर बात करता है या सच दिखाने की कोशिश करता है तो उसमें आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। राना साहब से सबसे पहले बात करते हैं कि राना साहब बताइएगा कि सामान जिस दिन उठाने के लिए नुमान वगैरह ये जाते हैं उस्मान के घर, आप मुझे बताइए कि वो घर किसका है? जी बहुत शुक्रिया एडी भाई। एडी भाई वो घर जो है वो उस्मान की मलकियत है। अच्छा। ये जो हिना है ये ब्याह कर उसी घर में गई थी। उसके घर में इसका अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। अचानक से अदीस बीबी मर्डर का एक वाकया होता है जिसमें जाहिर बात है इनकी माँ गई है। ये इसकी इनकी नजर में तमाम लोग मुजरम हैं। गुज़िश्ता फ्राइडे को आपस में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के मुताबिक ये लोग इतवार वाले दिन उनके घर आते हैं जिसमें एक हिना है, एक सबा है, नुमान है, आसम है, कासम है, अख्तर है और एक और खातून है। साथ में कुछ जो दोनों तरफ से एक बड़े डाले गए जिन्होंने ये सारे चीजें सारा जो बड़ी खुशअस्लूबी के साथ इस मामले को जो है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा लम्हा भी आता है सामान उठाने के दौरान कि उसको नुमान को वकार पर एतबार नहीं है। वकार जो है उस्मान का भाई है। अच्छा। और वकार को नुमान पर एतबार नहीं है कि यार मैं ये सामान उठवा दूं, ये मुझे रिसीविंग ना दे। बिल्कुल सही। वो कहते कि जी मुझसे रिसीविंग ले ले, बाद में सामान ना दे। ये बड़े अच्छा, जो बहसो तकरार हुई थी वो इस वजह से तकरीबन 2 घंटे इस काम को लगे। ये काम डिले हुआ। बिल्कुल। वकार का वहां पर डरना जो था वो बनता था। क्यों कि उस्मान मौका पर मौजूद नहीं था जिसका घर था। वो इस वक्त 302 का मुल्जिम है। फैमिली सारी बड़ी परेशान है कि क्या करना है। तो वकार के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। खैर जब सब लोग इकट्ठे हुए, कुछ वकार के भी कजन थे, उन्होंने कहा जी सामान आप लोड होने दे। सामान जब उतरता है, सामान ट्रक में लोड हो जाता है, उसके बाद वही जो एग्रीमेंट था, जो स्टाम्प पेपर था, अच्छा, एक बच्चे की हवालगी क्या है उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये सामान का है। सामान पर उसके मैं आपको मोटे मोटे मंदरजा बताता हूँ। उसमें ये होता है कि ये सामान है, ये हमने रिसीव कर लिया। जो दुल्हन का जहेज था वो तमाम का तमाम सामान हमने रिसीव कर लिया है। ये जो आप बात बता रहे हैं ये रिसीव करने वाली बात कि सामान हमने रिसीव कर लिया, मौजूदगी में मुकम्मल सामान 20 से ज्यादा अफराद उस वक्त मौका पर मौजूद थे। राना साहब मुकम्मल सामान जो कुछ इनका था वो इन्होंने सारा समेट के लिया, सारा सामान ले लिया। आज मैंने एक यूट्यूबर है, पता नहीं उनको क्या कुछ दुश्मनी है,
वकार की फैमिली से या अनिला की फैमिली से, वो झूठ पर झूठ बोलते हैं कि जी सामान पूरा नहीं किया। यार सामान जब पूरा नहीं किया तो रिसीविंग क्यों दे के आए हो? हाँ, ये सवाल तो बनता है। आपने तो किचन से लेमन मैक्स तक नहीं छोड़ा। नहीं तो वो उनका होगा ना। ठीक है, और कौन सा लेमन मैक्स 8 माह हो गए उस घर में बसते हुए। हाँ। उसमें बाथरूम में जाते हुए, जो इनका घर है 3 मरले का। अच्छा, ठीक 3 है। मंजिला ये घर है, जो है नीचे है वो है किराएदार है। अच्छा, किराए पे रेंट, ग्राउंड फ्लोर जो है वो रेंट पे है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। जो इसका दूसरा भाई है वकार, वो अलग घर में रहता है। उस्मान का घर और हिना का घर अलग से था, इंडिपेंडेंट। सेंटर वाला जो पोर्शन है वहां पर हिना और उस्मान रहाइश पजीर थे। और जो तीसरा फ्लोर है, वो जो उस्मान है जो मुलजम है, वो बर्ड का काम करता था, परिंदों का ऑनलाइन काम करता था। ऊपर वाले फ्लोर में वो सारे हैं। नीचे वाले का नक्शा इस तरह से है कि आप सीढ़ियों ऊपर चढ़ते हैं, घर में थोड़ा सा ओपन एरिया है, किचन है, फिर 2 कमरे हैं। एक कमरे में कंप्यूटर, सोफे और पुराना सामान जो लगा हुआ है। एक कमरा जो था इनका बेड था, जहां पर सोफे वगैरह भी लगे हुए थे। क्योंकि हमने मौके पर जाना मुनासिब नहीं समझा, जब हम बाद में गए देखा है तो वहां पर तो यकीन करें आप, साबुन, सावधानियां, टूथब्रश, पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो हिना का था ना सारा कुछ, जो भी था, जो कुछ नहीं, लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पर मेरी जो मुलजम उस्मान है उसके भाई वकार से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यार जो हमारा सामान था, अच्छा, वो भी ले गए। हमारा कैसे, वकार का सामान वहां पे कैसे आ गया? मेरी बात सुनिए, वकार का नहीं, उस्मान का सामान था। अच्छा, उस्मान का कुछ जाती शादी से पहले कुछ सामान था। कुछ जाती शादी से पहले भी सामान था। हाँ। और जाहिर बात है, आप देखें, आप भी मर्द हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, शादीशुदा है, घर में बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं, सामान जमा होता रहता है। तो वकार का कहना था कि जितना इन्होंने सामान दिया है उससे डबल सामान लेकर गए हैं। एक आपको पता है शादी पे एक रस्म होती है कि जो दुल्हा का जो होता है लिबास, वो दुल्हन की जानब से आता है। वलीमे का लिबास जी, वो दुल्हन ने देना होता है उसको। हाँ, दुल्हन की तरफ से होता है। कीमत उन्होंने मुझे रसीद दिखाई, 1,20,000 रुपए का वो अरूसी लिबास था। एक लहंगा समझ लीजिए, जो भी अरूसी सूट था, ठीक है, वो भी वो लोग ले गए। उन्होंने कहा लेना है, वकार ने कहा ले जाओ यार। फिर उसके बाद नुमान वहां पर मुतालबा करता है कि यार एक मैं पेंट कोट मैंने उस्मान को वलीमे के लिए लेके दिया था। उन्होंने कहा भाई जो चीज है यहाँ से ले जाओ। जो, हाँ, एक मैं आपको बहुत बड़ी नाज़रीन आपको बात बताते हैं, यहाँ पर बात आती है गोल्ड की, यहाँ बात होती है ज्वेलरी की। जो एक यूट्यूबर की मैंने वो देखा, एक वीडियो में देखा, वो बात करे ज्वेलरी जो है इन्होंने शादी पर उसको अपनी बेटी को नहीं दी थी। वो जो गोल्ड का था सेट था, वो उस्मान ने अपनी दुल्हन को दिया था। लड़की वाले इतना जो माहौल, इतनी महंगाई चल रही है, मेरा ख्याल है 2.5-3 लाख रुपए तो पर तोले सोना है। जी जी। तो मैं नहीं समझता कि कोई गरीब इंसान अपनी बेटी को, यहाँ तक कोई हद साहिब हैसियत होगा। दोनों घर को इतने अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास थे। किस तरह से ये सामान जितना भी था ना, जितना हमने वीडियोस में देखा, विजुअल्स, आजारी बात है ना, मैं भी वहां पर गया, घर में सारा पूरा माहौल देखा, और वीडियो जो बनाई इनकी तरफ से भी बनाएगी और वकार की तरफ से भी बनाएगी, वो हमने उसके मुताबिक जो कुछ देखा, तो यकीनन इतना सामान भी आज के दौर में कोई अपनी बेटी को देता है ना, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बात है। जी, जहेज तो वैसे अगर जहेज की बात करें तो जहेज को तो एक लानत कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए जहेज की वजह से आज बहुत सारी लड़कियां जो अपने शादी से बैठी हैं। अच्छा, आपको बात बता रहा था मैं ज्वेलरी वाली, जो उस यूट्यूबर ने बयान किया, ज्वेलरी का एक किस्सा अलग से है। अच्छा, एक कहानी अलग से है। वो क्या है? वो जिस दिन उस्मान गिरफ्तार होता है, ये कहानी उस दिन से शुरू होती है। क्या? जिस दिन उस्मान गिरफ्तार होता है उसके आधे घंटे के बाद ज्वेलरी की कहानी है, लेकिन वो अभी मुनासिब नहीं है। वो नाज़रीन आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे वो ज्वेलरी कहाँ थी, कौन लाया, किसके पास है, कैसे। लेकिन राणा साहब, क्या बड़ी माजरत के साथ, हमें बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, और अब तो मुश्तरका हम दोनों को लोग सुनते हैं, और लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि हम जो कुछ भी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम उसके एविडेंस के साथ बात करते हैं। माँ एक वो रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। माँ अपनी औलाद को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकती। वो मनाजर, वो आपने भी देखे, दर्दनाक वो मनाजर थे जब बच्चा हवाले किया जा रहा था उस्मान के वालिद के। तो मैं कहता हूं, मैं राणा साहब, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, खुदा की कसम देखें उस बच्चे का क्या गुनाह है, मुझे बस इतना सा बता दें, जिसको ना तो बाप का प्यार ना माँ की ममता, वो तो रुल जाएगा। माँ की ममता मयसर थी, लेकिन कुछ ऐसे रिश्तों की वजह से
बच्चा नहीं देना चाहिए था। उसने आपकी कोख से जन्म लिया और आंख खोली। यकीनन उस मासूम बच्चे को आपने अपने सीने के साथ भी लगाया होगा। उसकी तकलीफ जो होती है ना, वो मां ही समझ सकती है। लेकिन उस तकलीफ को वो फौरी भूल जाती है कि मैं किस कदर जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजरी हूं। ऐसी है। और जब उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती है, उसको अपने सीने से लगाती है ना, तो माएँ सारा दुख भूल जाती हैं। बहुत खूबसूरत बात। मुझे यकीन करें राणा साहब, वो मनाजर मैंने देख के मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप यकीन करें, वो मैंने वीडियो देखी, मैं रात को सही तरह से सो नहीं पाया। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं, लेकिन वो बड़े ऐसे मनाजर थे। और वो हालत क्यों आई, सीना इस बात पर क्यों मजबूर हो गई कि अपने जिगर का टुकड़ा उसे उठाकर अपने ससुर के हवाले करती है। उसका बाप भी नहीं है, उसके पीछे उसका सौतेला बाप है। राणा साहब, ये देखिए, ये मासूम बच्चा जो है, ये मासूम बच्चा, इस बच्चे को मुझे देखकर इतनी इस पर प्यार आ रहा है। इसकी मैंने तस्वीर जब ली, प्यारा बच्चा है ये। अल्लाह ताला ने कितना फूल जैसा बच्चा दिया है। उस बच्चे को अपने से जुदा कर दिया। मैं यहां पर एक गलती कर गया मेरा भाई नुमान ना, चाहे उसको हम पर गुस्सा आ रहा हो कि हम शायद इनके खिलाफ हैं, बिल्कुल भी नहीं है, खिलाफ नहीं है। हम उस जुर्म के खिलाफ है, हम उस जुर्म को करने वालों के खिलाफ हैं, हम उस जुर्म को छुपाने वालों के खिलाफ हैं। हमारी हमदर्दियां मकतूला के साथ है, मकतूला की फैमिली के साथ। कि नुमान भाई, आप होश के नाखन लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी भी कोई गलती कर रहे हैं या आपसे कोई गलत काम करवा रहा है। देखिए, हमारी बहन का घर तबाह हो गया, सारे कुछ मामलात खराब हो गए। यकीनन हिना हमारी बहन को अपने बच्चे की याद जरूर सताती होगी। बच्चे की याद आप कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि वो 2 रोज पहले बीमार हो जाता है, यकीनन वो तड़पती होगी। मेरी वकार से और उस्मान की फैमिली के साथ, इमरान के साथ मेरी बात होती है। वो कहते हैं वो तड़प उठती है, वो कई बार फोन करती है। ये सारा कुछ बच्चा हवाले करने के बाद भी यकीनन एक माँ जो है, अपने लखते जिगर है, अपने जिगर का टुकड़ा है, वो कभी किसी को नहीं दे सकती। वो आज हिना तड़प रही होगी, आज हिना परेशान होगी, आज हिना को नींद नहीं आ रही होगी। हिना अपने बच्चे को याद करके भाई के सामने नहीं रो रही होगी, बाप के सामने नहीं रही होगी, लेकिन वो तड़प रही होगी। यकीनन दिलशाद साहब, आप बड़ी खूबसूरत बात की है। और हमेशा ये वही बात कर सकता है जिसके अपने बच्चे होंगे, जिसको अपने बच्चों से मोहब्बत होगी। यकीनन हिना को भी अपने बेटे से बेशुमार मोहब्बत होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन जहां गलती या जहां जल्दबाजी कर दी गई है, ये फैसला आपको सोच समझ कर करना चाहिए था। आप सामान बेशक ले आते, जो कुछ था आपका वो ले आते, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को आप यूं ऐसे किसी के हवाले ना कर देते। हम इस केस के मुतालिक बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम वो बात करेंगे जो एक दायरा इख्तियार के अंदर रहकर हम बात करें। हम किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहते, हम नहीं किसी के लिए परेशानी का बाइस बनना चाहते। हमारा काम था आपको सच दिखाना। आपसे गुजारिश करूंगा, इस कत्ल केस को आपने दबने नहीं देना। आपने तब तक हमारा साथ देना है जब तक हम अनीस बीबी के असली कातिल को तलाश करके ढूंढ कर आपके सामने ना ला दें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।